आज बात की जाए रोजगार की। रोजगार इतना बड़ा मुद्दा है कि लोग अपने बच्चों को पहली क्लास से लेकर के 15 साल तक, मतलब कॉलेज की शिक्षा पूर्ण होने तक, 12वीं तक, उसके बाद ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं। वो इसी आशा से पोस्ट ग्रेजुएशन करवाते हैं कि उनका बच्चा आगे चल के अपने पाँव पर खड़ा होगा। यहाँ पर पाँव पर खड़ा होने से आशा ये नहीं है कि वो खड़ा हो गया। पाँव पर खड़ा होने से आशा ये है कि वो उसकी इनकम करेगा, 2 पैसे कमाएगा। और रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरा घर चलता है। सारे घर का पूरा तंत्र इकोनॉमिक रूप से रोजगार के माध्यम से ही चलता है। और देखने में आता है कि जब कभी भी रोजगार के ऊपर काम किया जाता है शासन के द्वारा, यहाँ तक कि कई बार समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, तो रोजगार जैसे मुद्दों पर भी लोग बाग खिलवाड़ करते हैं। और रोजगार मुद्दा सिर्फ उनके एनजीओ चलाने का, उनके इंस्टीट्यूट्स को चलाने भर मात्र के लिए ही बनाया जाता है। वास्तव में रोजगार लोगों को नहीं मिलता है। आज आप देखिए, रोजगार की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है। उदाहरण के लिए, किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो गई है, विडो महिला। दूसरा, सेपरेटेड महिला। तीसरा जो है, किसी के पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो पार्शियली रूप से विकलांग हो गया है, मतलब उसके घर में ब्रेड एंड बटर विनर कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को जाकर के रोजगार देना चाहिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होना चाहिए। अब होता ये है कि कई बार ये संस्थाएं जो रोजगार चल रहे होते हैं, उन्हीं रोजगार वालों को पकड़ लेती हैं, उन्हीं के फोटो खींच के दिखा देती हैं और लोगों को जो है दिखा करके बता देती हैं कि हमने रोजगार किया। क्या यही रोजगार है? और इस दिशा में अगर मैं गलत नहीं हूं तो कई संस्था का डेटा अगर आप उठा के देख लो तो उन्होंने 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है। और जबकि वास्तव में धरातल पर वो अगर 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिखा सकते कि उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार से 99% झूठ बोला जा रहा है। और इसमें कई बार भूमिका जो है डोनर की है, जो पैसा देता है वो पैसे का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पैरामीटर ही चेक नहीं करता है। इनकम चेक करने का कोई पैरामीटर नहीं है, साथ में जो है शासन का भी नहीं। कई बार तो ये होता है कि शासन जो काम करती है उसी काम को एनजीओ दिखा देते हैं और उसी काम से बाहर से फंडिंग ले लेते हैं, क्योंकि शासन को पता ही नहीं होता कि इस काम का पैसा कहाँ से आ रहा है। तो आइसोलेटेड मैनर में इस काम को किया जाता है। तो धीरे धीरे करके इस काम को रोकना जरूरी है। अगर ये काम सही तरीके से होगा तो रोजगार देश में उत्पन्न होगा और देश आर्थिक रूप से सक्षम बनेगा और विश्व की पहली इकोनॉमी भी बन जाए, इसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन उसमें इन काम चोरों का और चोरों का जो है सही होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।